अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का इंजन जो है वो परफेक्टली फ़ाइन चल रहा है। मैंने इस पे लॉन्ग टूर भी कर ली है और किसी किस्म का इशू नहीं आया। थोड़ा सा वायरिंग का इशू आया था, वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो गया। वो इंजन से कनेक्टेड नहीं था। इंजन के हवाले से बड़ी अच्छी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग हुई है। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल खर्चा कितना आया। तो उसके हवाले से ही वीडियो है। उसमें यह है कि इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। लाइक खरादिए का होता है, फिर जो आपके मैकेनिक होते हैं उनका खर्चा होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो लानी पड़ती हैं उसकी वो चीज़ें होती हैं लानी पड़ती हैं, उसकी एडजस्टमेंट के पैसे वगैरह होते हैं। तो फिर सेकेंडली रह जाता है अगर इंजन खोलते करते कोई एक्स्ट्रा आपका कोई काम मतलब आ जाए, लाइक इसके मोड्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाएं, वो आप जब खोलें तो पता लगे जी मोड्स ख़राब हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, सो ऑन। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। उसमें ऐसा है कि जो मेरा इंजन में रिंग पिस्टन और इसकी जो वाटर बॉडी नहीं डली मेरी ने, और वाटर बॉडी का एक पाइप होता है जिससे आउट होता है पानी, वो भी जो है इसका काफ़ी गल गया हुआ था। उसको बस खैर हम रिपेयर किया, वो मिला नहीं। मिला इसलिए नहीं कि मैं बिलालगंज नहीं जा सका, बिलालगंज से उसे मिल जाना था, लेकिन मैं नहीं जा सका, इसलिए हमने उसी को जो है ना रिपेयर कर लिया। और सेकेंडली इसके जो नीचे क्रैंक के साथ मेन बिगन्स होते हैं वो भी मैंने चेंज किए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग चेंज किया। एक क्रैंक को निकाल के, क्योंकि क्रैंक ऑलरेडी मैं करवा चुका हुआ था पहले। वो मेरी गलती थी कि उसी टाइम मुझे ओवरऑल करा लेना चाहिए था इंजन, लेकिन मैं बस किसी की बातों में आ गया, जिस वजह से मैंने हालांकि मेरे मैकेनिक मुझे कहते रहे कि जी आप इसको पूरा करवा लें, इसके रिंग डलवा लें से, तो खैर मैंने नहीं डलवाया उस टाइम। वो मेरी गलती थी। हमने क्रैंक का काम तब कर लिया हुआ था, क्रैंक भी इस टाइम फिट है। उसके बाद इसके मेन बेगन्स, उसके बाद ये इसके रिंग पिस्टन, उसके बाद आ जाए बोर। अब आ जाता है बात उसकी खरादिए की बात, ठीक है। जो खरादिए के बाद जाते हैं उसने पूरा हेड ओवरऑल नया किया, हेड की हर चीज़ नई डली है। वो चीज़ें उसका मौजूद थी, मुझे लाके देनी नहीं पड़ी, इसलिए मैं उसका आपको ओवरऑल ही खर्चा बता दूंगा, क्या खर्चा उन्होंने मुझसे लिया। और जो मैं लेके आया हूँ उसकी चीज़ें वगैरह उसका आपको अलहदा बताऊंगा कितना खर्चा आया। फिर मैकेनिक का वो भी आपको बताऊंगा। उसमें ऐसा है कि जो खरादिए की फ़ीस है वो लगी है तकरीबन 12,000 रुपये, जिसमें जो हेड है उसको ओवरऑल किया गया। जो जो चीज़ डलने वाली थी वो डाली, जो नहीं डलने वाली थी डेफिनेटली वो चलने वाली थी। क्योंकि जो मेरे पास मैकेनिक और मेरे पास जो खरादिए हैं वो इस तरह के हैं कि वो ये नहीं करते कि अलाई चलाई वाला काम नहीं करते कि बस जी ठीक है चला लो कोई गल नहीं। तो वो चला लो कोई गल नहीं का मतलब है कि दोबारा से फिर आपके लिए वो मसला एक खड़ा हो जाता है। उससे बेहतर है कि एक ही दफ़ा अच्छा काम किया जाए। वो जो जो चीज़ें डलने वाली थी उन्होंने उसमें डाली हैं। उनका तकरीबन 12,000 रुपये के करीब खर्चा आया। लेस वगैरह करा के मैंने 10,000 रुपये करवा लिया था, ठीक है जी। इससे ज़्यादा हो नहीं रहा। जिसमें बोर भी किया हुआ है इसमें, फिर इसमें फेस भी किया हुआ है इसमें, मतलब उसमें मेन बिगन्स लगा के नीचे वाला हिस्सा सारा कंप्लीट किया हुआ था। और अगर हम एक्सेसरीज की बात करें, जो मैं चीज़ें इसकी लेके आए हूँ अंदर की, जितने भी स्पेयर पार्ट्स थे, उसमें मेरा खर्चा आया एक 12,600 रुपया, जिसमें रिंग पिस्टन और इसकी छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मुझे भी याद नहीं है। और एक ख़र्चा मेरा आया 3200 का। उस 3200 में बेसिकली इसकी जो सील किट होती है, ठीक है, जिसमें हेड गैस किट भी होती है, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड थी। वो 3200 की वो आई, मतलब 10,000 और 12,600, ये तकरीबन आपका हो जाता है 22,600। फिर उसके बाद 32,000 वो लगा, ठीक है, 3200 रुपया, सॉरी, वो 3200 उसका लगा, तो वो हो गया तकरीबन लमसम आप लगा लें कि अगर मतलब 22,600 प्लस 3,000, ठीक है, 25,000 और 600 प्लस यानी 25,800 हो गया, ठीक है जी। इसी तरह के छोटे छोटे काम। फिर ऑयल डलता है इसके अंदर, क्योंकि शुरू में हम लोग 20-50 डालते हैं। उसकी वजह ये है कि किक्स 20-50 डाला है कि क्योंकि 1000 के बाद ऑयल चेंज होना पड़ता है।
ठीक है, वो एक दफ़ा अंदर से फिनिशिंग कर देता है, जितनी भी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मतलब गर्दो गुबार होती है उसको निकाल देता है। इसलिए उसमें ऑयल डाला। ऑयल की कॉस्ट आई मुझे 3,000 रुपया, फ़िल्टर की 250-300 रुपया अलहदा। तो टोटली फिटिंग करके, ठीक है, मुझे तकरीबन ये कोई 45 के राउंड, मतलब इंजन मेरा अब ऐसा हो गया कि जैसे नई गाड़ी होती है वैसा इंजन होता है। टेक्नोलॉजी पुरानी है लेकिन इंजन जो है वो नया हो गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। मैं चला रहा हूँ, स्मूथ चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने का। हाँ, एक एक्स्ट्रा ख़र्चा मेरा लगा। मैंने आज से साल पहले या 8-9 माह पहले मैंने ना अपने कारपेंटर इसका करवाया था। और मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफरेंस नहीं करूँगा कि उस बंदे के पास जाएँ। मुझे मेरा जाना हुआ आउट ऑफ सिटी, वहाँ पर मेरे मैकेनिक ने बेसिकली जाते जाते इसने पेट्रोल बहुत ज़्यादा पी लिया था गाड़ी ने। तो मेरे जो मैकेनिक भाई हैं उन्होंने मुझे कहा यार आप फ़लाँ फ़लाँ जो है ना वो वर्कशॉप पे चले जाएँ और वहाँ जाके अपना कारपेंटर आप ठीक करवा लें। तो वो वहाँ से कारपेंटर का सारा काम हुआ और मैं कहता हूँ उन्होंने इतना कमाल किया। मतलब मैं जिससे करवाता हूँ लाहौर में, ठीक है, वो बेसिकली ये चबुर्जी के करीब बैठे हुए हैं, लेकिन उनका करना और इनका कारपेट का तरीका बहुत ज़बरदस्त था। 4-5 दफ़ा खोल के जब तक इसके कंप्यूटराइज जो डिजिटल मीटर उसके अंदर आ नहीं गया कि कारपेटर बेस्ट हो गया, तब तक उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। 5-6 दफ़ा उन्हें खोलना पड़ा, ठीक है। और मेरा कारपेटर फिट हुआ, इंजन फिट हो गया। अब बारी है सस्पेंशन की। मतलब आपको मैंने सारा बता दिया है कि इसमें आपको सिर्फ इंजन का खर्चा बताया, मेरा 45 लगा, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो गाड़ी की नई होगी, गाड़ी ब्रांड न्यू होगी, हेड से लेके नीचे क्रैंक तक सब। कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इंजन में कोई लीकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, मैंने आपसे एक जिक्र किया था, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि मैं जो है ना बेसिकली इसके 5 स्पीड करना चाहता हूँ, 5 गियर डालना चाहता हूँ। वो हुआ ये कि थोड़ा सा अपनी जेब को भी बंदे को देखना पड़ता है। तो उसको देखते हुए मुझे जो है ना इसका गियर का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। पहले एक बंदा था, उसने कहा था 8,000 रुपये मैं आपसे लूँगा तो आपको इसी गियर बॉक्स के अंदर मैं आपको ना इसका 5th जो है ना वो गियर लगा दूँगा। लेकिन जब वो देर हो गई, मैंने उससे बाद में दोबारा कहा, डेफिनेटली उसका बस सेल हो गया। तो फिर से दोबारा जो है मैंने इसका पता करवाया बिलाल गैस से, तो 20,000 रुपया ये गियर दे के पूरा गियर मिल रहा था 5 स्पीड वाला। वो मैं भी नहीं करवा सका, लेकिन बिलालगंज में अब खुद जाऊंगा, वो आपको इंशाल्लाह लेके जाऊंगा साथ, और वहाँ रिसर्च करेंगे, देखेंगे अगर वहाँ पर कोई अच्छा गियर मिल जाता है, सस्ता है और अच्छा गियर मिल जाता है, तो ये गियर देके वो गियर डलवा लेंगे 5 स्पीड। उससे ये है कि आपकी गाड़ी की जो नॉइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, गाड़ी में जो वज़न, क्योंकि गाड़ी की बॉडी ज़्यादा है और इसमें इंजन उन्होंने जो है वो 1000 सीसी डाला हुआ है। इनको चाहिए 1300 होना चाहिए। खैर इनके वेरिएंट्स आए थे 1300 के भी, लेकिन इस निसान में 1000 सीसी इंजन है, तो उस वजह से इसकी वो जो 5 स्पीड लग जाएगा ऑटोमेटिक, जो 5वां गियर लग जाएगा इसके अंदर, तो इसकी जो होगी फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाएगी, गाड़ी के इंजन पे इतना ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल स्मूथली चलता जाएगा। लेकिन ये मैं काम करूँगा, इंजॉय करूँगा तो आपको बताऊँगा ज़रूर। तो अब इसका काम रहेगा जी सस्पेंशन का। सस्पेंशन का अभी मेरे मैकेनिक कहते हैं कि आप ज़रा 1-1.5 हफ्ता इंजन को चलाओ, इंजन में कोई नुक्स होगा किसी किस्म का तो उसको पहले ठीक करेंगे, उसके बाद हम जो है ना सस्पेंशन की तरफ आएंगे। तो अभी सस्पेंशन इसकी ओवरऑल होने वाली है, जिसमें मुझे लगता है कि 1 से 2 शॉक्स हैं इसके फ्रंट वाले, बैक शॉक सही हैं। इसके जितने भी वो होते हैं रबड़ की चीज़ें जितनी भी लगती हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे ज़हन से निकल गया, ठीक है, बूट वगैरह भी इसके चेंज होने वाले हैं। उसके बाद इसकी कंघी का काम, कंघी ने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हो, कंघी इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे मोड़ते हुए मुझे बड़ी तंगी हो रही है, बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल चला रहा हूँ क्योंकि 1 हफ्ते बाद इसकी हम पूरा ओवरऑल इसका हम सस्पेंशन खोल देंगे। उस पर जो मैंने एस्टिमेट लिया है वो 20 से 25,000 रुपया इसकी सस्पेंशन पे आएगा। लेकिन ये सारा काम कराने की आपको एक मैं थोड़ी सी वजह बताता हूँ। आप भी मार्केट में जानते हैं मार्केट के हालात, मार्केट में गाड़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई हैं, ठीक है। एक कम आमदनी वाले बंदे के पास वो प्रॉब्लम होती है कि वो एक गाड़ी बेच के और नई गाड़ी ले। ये मुझे सब कुछ करवा के कॉस्ट कर देगी 4 लाख रुपए की, और 4 लाख में जब 4 या 5 लाख में जितने भी कॉस्ट करती है, पेंट शेंट करा के, अच्छा पेंट करा के, मतलब नई गाड़ी बना के, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इस तरह की गाड़ी मुझे जो है वो कोई भी 5 लाख रुपए मिल सके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसको करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास बजट था 10-1 लाख का बजट था, जिसमें मैं चाह रहा था एक अच्छी गाड़ी ले लूँ, लेकिन मैं जब मार्केट में लेने निकला हूँ
तो कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं थी। और सेकेंडली हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हज़रात झूठ बड़ा बोलते हैं, लिखते कुछ और होता कुछ और है, जिससे मुझे बड़ी सख्त नफरत है। आप डेफिनेटली, आपको भी होगी, मेरे व्यूअर्स को भी। तो उसमें ये है कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि उस लिहाज से अगर मुझे 4 की कॉस्ट करती है, 4.5 की कॉस्ट करती है, मेरे लिए गुड इनफ। ठीक है, मुझे आउट ऑफ सिटी तो खैर मैं गया हूँ, मुझे इसने कुछ नहीं किया, बड़ा मज़ा आया मुझे जाने का। तो तकरीबन 160-70 किलोमीटर जाना था, 160-70 किलो आना था। तो मुझे इसमें प्रॉब्लम थी, इट्स मीन कि बिल्कुल ठीक ना पानी कम हुआ, ना ऑयल कम हुआ, ना किसी किस्म का धुआं। तो इवन अब तो खैर नया इंजन हुआ तो पीछे पानी भी थ्रो कर रही है। तो मैं ये OLX पे लगा के कह सकता हूँ कि जैसे लोग लगाते हैं, होता धुआं निकल रहा होता है, थोड़ा सा पानी डाल के कहते हैं जी पानी वाटर थ्रोइंग इंजन है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है इंजन है वाकई वाटर थ्रोइंग हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह सस्पेंशन, जब गाड़ी अपने रोड पे चलने के लिए अपने पूरे कदमों पे खड़ी होगी ना, उसके बाद हम आएंगे इसके इंटीरियर की तरफ। ठीक है, इंटीरियर में मैंने एक इसका न्यू लुक बनाने का एक अज़म किया है। अब देखें वो पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन पहले मैं अब इसकी ये सस्पेंशन कराऊंगा। सस्पेंशन के दौरान ही हो सकता है मैं इसकी थोड़ी बड़ी डेंटिंग करवा लूँ। पेंट की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा, जैसे मैंने आपको बताया था। पेंट जो है मैं इसका जो है वो करूँगा गर्मियों में। ठीक है, पेंट जॉब जब भी आप करवाएं गर्मियों में करवाएं, इंजन जब भी करवाएं सर्दियों में करवाएं। ठीक है, आपकी गाड़ी परफेक्ट रहेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह सस्पेंशन हो जाएगी। जब गाड़ी कंप्लीट होगी उसकी भी आपको कंप्लीट वीडियो मैं भेजूँगा। और काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आपका साथ देने का, और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच सर।